चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद अब सारी निगाहें 23 नवंबर पर लगी और मुंबई की सड़कों पर बिल्कुल आम लोगों से ये जानने के लिए कि एग्जिट पोल पर उनका कितना भरोसा है और आम लोग क्या मानते हैं कि 23 नवंबर को किसकी महाराष्ट्र में सरकार बन सकती है। भाजपा की। अकेले बोलेगा तो तीनों जो मिलके कर रहे हैं उसकी। आपको लगता है कि शिंदे जी को और अजीत पवार को इतनी सीटें मिलेंगी? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अजीत पवार का पता नहीं, शिंदे जी को मिलेगी। शिंदे की आ रही? हाँ। और ये आगाड़ी वालों में? आगाड़ी तो सुपड़ा साहब है। मुंबई में कि पूरे महाराष्ट्र? पूरा महाराष्ट्र। किस वजह से? वजह कुछ नहीं, उनको क्या है, तोड़ फोड़ की राजनीति करनी है आगाड़ी वालों को। हाँ, और क्या। तो ये शिंदे शिंदे ने क्या किया? शिंदे ने कुछ नहीं किया। कूद के नहीं गए? कूद के गया तो अच्छे के लिए गया। अजीत पवार के लिए गया। अजीत पवार का कुछ बोल नहीं सकता। वो भी तो टूट ज़्यादा 20, 25, 30 आया सकती, उससे ज़्यादा। अरे टूट के तो वो भी गए। हाँ, तो टूट के गए तो वो तो टूट के गए, तो वो उनका कुछ अंदर का मसला तक हुआ है, मगर शिंदे तो कुछ अच्छे के लिए गया। अच्छा, शिंदे ने 2.5 साल में अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। आपको लगता है कि शिंदे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हाँ, वही बनेंगे। बीजेपी ज़्यादा सीट आएगी तो वो ऐसा नहीं हो सके। बीजेपी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, ये गारंटी। एग्जिट पोल पर कोई भरोसा? एग्जिट पोल तो अभी कल से दिखा रहे, जैसा चुनाव खत्म हुआ एग्जिट पोल वाले तो क्या है, कल से बैठ जाते हैं, ये आएगा वो आएगा। वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। उस पर आपको कोई भरोसा है? हाँ, एग्जिट पोल अच्छे दिए। कल वो 2-3 दिखा रहे, तो क्या नाम था जो ये दिखा रहे थे कि महायुति। एक मिनट रुकिए। बोलो ना। क्या नाम है आपका? जिग्नेश सेठ। अरे मुंबई में तो सब सेठ ही है। नहीं, हम लोग का सरनेम ही सेठ। अच्छा, हाँ, यही क्या है? हाँ, यही है। क्या मैं तो ऐसे सड़क पर लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ, सर्वे कर रहे हैं ना, कुछ कुछ सर्वे कर रहे हैं ना। नहीं, यही पूछ रहा हूँ, जो महाराष्ट्र का जो एग्जिट पोल आया, हाँ, उस पर आपको कितना यकीन है, पहला। और दूसरा ये कि आपका एग्जिट पोल क्या, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी मतलब एनडीए। और ये शिंदे को सीटें मिली? शिंदे के साथ ही है ना सब। शिंदे जी के साथ ही है, जो अपने जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ ही है ना। बीजेपी सब साथ में है ना, युति है ना, महायुति। अजीत पवार साहब भी रहेंगे उसमें, रहेंगे ना, तीनों दिन है ना उसमें। तो तीनों को मिलके आ जाएगी ना 100%। तो आपको क्या लगता है, इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए कि शिंदे साहब? वो तो अभी वो लोग हाई कमांड नक्की करेगी क्या करने का। और ये आगाड़ी वाले जो कह रहे हैं, उनका कुछ मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, आप ये मानते हैं शहरी इलाकों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी? सब जगह पे अच्छा प्रदर्शन करेगी। उसका कारण क्या है? कारण अभी क्या विकास है और क्या डेवलपमेंट है। आपका नाम क्या? मेरा नाम राजीव रंजन। हाँ जी। महायुति आएगी इधर? अरे हमको कुछ पूछने भी नहीं दिया। महायुति पहले बता दूँ, आप यही पूछने वाले जो सवाल बता दिया। पहले महायुति आएगी यहाँ पर और कोई नहीं आएगा। शहरी सीटों से नहीं है ना, ग्रामीण इलाकों में क्या? ग्रामीण से आएगा। शहरी यहाँ बॉम्बे में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, या जो बारामती और वाला जो माह है ना एरिया, उस जगह थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और सब जगह महायुति आएगी। उसकी वजह लाड़की बहना योजना है या कोई और? सबसे पहले ये है कि देश का जो विकास हो रहा है ना, मेन पूरा वोट मोदी के ऊपर ही मिल रहा है। आज बीजेपी हो या महायुति हो, जो भी गठबंधन है ना महायुति का, उसको मोदी के भरोसे वोट मिला है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है। ठीक है ना, और देश का विकास सब जगह दिखता है। ऐसी बात नहीं है कि कागजों के अंदर विकास हो रहा है, सब जगह। आज देखो कि बॉम्बे के अंदर कितना विकास हो रहा है, गाँव के अंदर हर जगह विकास हो रहा है। ऐसा है कोई मोहल्ला नहीं है जिसके अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है। और जो 70 सालों में नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है। तो इसलिए अगर कोई डाउट नहीं है, आने वाले दिनों में सिर्फ बीजेपी आएगी। अच्छा, आपको लगता है कि महाराष्ट्र में अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा? परिवार भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ विकास मुद्दा है, और विकास महायुति की सरकार में ही हो रहा है। आपको ये लगता है कि बीजेपी की सरकार बने तो अजीत पवार डिप्टी सीएम बनना चाहिए?
अजीत पवार डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहिए। हाँ? अजीत पवार डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहिए। क्यों? चुनाव साथ लड़े तो क्यों चुनाव नहीं? साथ में लड़ा है भले ही, परंतु क्या है कि अभी अजीत पवार को है ना एक बार कोई दूसरा पद दे देना चाहिए, और अपना उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये अपना देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के अंदर से होना चाहिए। चुनाव लड़े, अभी तक डिप्टी सीएम बनाए थे, अब नहीं। नहीं, अभी क्या दूसरी बात है, उनको अगर डिप्टी सीएम अगर बनाए तो उनके जो सीटों पे जो लड़े हैं उनका रिस्पांस कैसा है, उसके हिसाब से डिप्टी सीएम बनने के लायक है तो डिप्टी सीएम बनना चाहिए। अगर उसके अंदर उसका सीटें कम आती है, अजीत पवार का रिस्पांस बराबर नहीं रहता है, तो फिर डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहिए। आघाड़ी का कोई चांस आपके दिमाग में? आघाड़ी का तो मतलब किसी हालत के अंदर नहीं है। आघाड़ी हो गया तो महाराष्ट्र पछाड़ी हो जाएगा। और ये एग्जिट पोल के बारे में कोई राय? एग्जिट पोल का वो है 99% तो ठीक है, 1-2% आगे पीछे हो जाए तो अलग बात है, परंतु सरकार महायुति की बनेगी ये कन्फर्म है। चलिए ठीक। हाँ जी, क्या करते हैं आप? नाश्ता जॉब कर। हाँ, सरकारी तो नहीं है? नहीं, नौकरी, प्राइवेट नौकरी। अरे यार, जॉब का और नौकर क्या बोलते हो? नौकरी बोला मैं, नौकरी करते पर प्राइवेट। महाराष्ट्र में किसकी सरकार आने की उम्मीद है? अभी तो मशाल का चांस लग रहा है, उद्धव ठाकरे। आपसे पहले जिससे बात कर रहे हैं ये सब तो महायुति बोल रहे हैं। नहीं, उद्धव ठाकरे का तो 100% चांसेस है, कैसे? क्योंकि जो गठबंधन हुआ है आपका कांग्रेस का और उसके साथ में, तो उसके वजह से 99% उद्धव ठाकरे ही आना चाहिए। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से। अरे, राजस्थान से। मैंने सुना जयपुर में स्कूल बंद हो गए, पहली बार पोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ? नहीं हुआ, वो दिल्ली में हुए। अरे जयपुर में हुआ, हम बता रहे हैं। हाँ, सुना मैंने। सुना होगा, पता नहीं। यहाँ क्या करने आए? यहाँ तो मार्केटिंग करने है। आते रहते हैं? चलिए ठीक है, अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता हूँ। अब